नमस्कार दोस्तों, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज झारखंड के जनजातीय विद्रोह के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले क्लास से हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह जो हुआ उसके बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम इसके अंतर्गत तमाड़ विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तमाड़ विद्रोह आप देख रहे हैं जो 1782 से लेकर के 1821 ईस्वी तक चला। कुल मिलाकर के दोस्तों इसके बारे में आज विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जो तमाड़ विद्रोह हुआ इसका कारण क्या रहा, इसका पृष्ठभूमि के बारे में पहले आपको बताएंगे। उसके बाद मुख्य रूप से ये 6 चरणों में चला, उसके बारे में एक एक चरण को हम लेकर के बताएंगे। तो दोस्तों इधर ध्यान रखेंगे। दोस्तों, मुख्य रूप से तमाड़ विद्रोह जो था वो 2 कारण इसका था, उसको देखेंगे। पहला था बाहरी लोगों को अंग्रेजों द्वारा प्राथमिकता देना। दोस्तों, कुल मिलाकर के देखेंगे तो बाहर से लोग जो आ रहे थे उसे अंग्रेज लोग बहुत प्राथमिकता दिया, ठीक है। उसके अलावा दूसरा नंबर अभी देखेंगे, यहाँ के जितना भी शासक लोग थे, जो राजा या जागीरदार, इन सभी लोग को अंग्रेज लोगों ने शोषण करने लगे। अंततः एक विद्रोह हो गया। दोस्तों, दूसरा चरण में आप देखेंगे कि यहाँ टैक्स जो था, वो कर जो लिया जाता था वो बढ़ा दिया गया था। कहीं ना कहीं दोस्तों मेन कारण आपको ये ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर के 6 चरण था। 6 चरण में मुख्य नेतृत्वकर्ता लोग अलग अलग थे। उसके बाद अंग्रेज अधिकारी अलग अलग थे। कब हुआ और कब समाप्त हुआ इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से अभी हम बताएं कि ये जो आंदोलन हुआ था वो पंच परगना में हुआ था, ठीक है। दोस्तों, पंच परगना के अंतर्गत कुछ क्षेत्र आते थे उस समय, जो था राहे, ठीक है। उसके बाद सोनाहातू, बुंडू, सिल्ली, और एक और क्षेत्र था जो सबसे भयावह क्षेत्र था, तमाड़, ठीक है। इन सभी क्षेत्रों में जो 5 क्षेत्र देख रहे हैं, इसीलिए इसे पंच परगना नाम रखा गया। अब कुल मिलाकर के इन क्षेत्रों में ये जो तमाड़ विद्रोह हुआ वो मुख्य रूप से पनपा। दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे कि जो तमाड़ विद्रोह हुआ कुल मिलाकर के 6 चरण में संपन्न हुआ, ठीक है। 6 चरण में चला, जिसका अगर आप डेट वर्ष अगर याद रखेंगे तो पहला नंबर में 1782 से 89 तक पहला चरण चला। दूसरा 1789 से 94 तक चला। तीसरा 1794 से 1798। चौथा 1807 से 1808। पांचवा 1810 से 1812 और छठा 1819 से 21। कुल मिलाकर के दोस्तों ये 1800 में चला। अब ध्यान रखेंगे, आपको याद रखने के लिए इस ट्रिक को हम प्रयोग कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के ये 3 विद्रोह जो चला, मतलब 3 चरण जो चला, वो 1700 ईस्वी के अंतर्गत चला, और 3 जो था वो 1800 ईस्वी के अंतर्गत चला। कुल मिलाकर के 6 चरण में तमाड़ विद्रोह संपन्न हुआ, ठीक है। ये पृष्ठभूमि आपका रहा दोस्तों। अब देखते हैं एक एक चरण को, ठीक है, विस्तार पूर्वक। तमाड़ विद्रोह जो पहला चरण बताने जा रहे हैं अभी, पहला चरण दोस्तों, पहला चरण में मुख्य नेतृत्वकर्ता का नाम था भोला नाथ सिंह, ठीक है। और ये हुआ 1782 ईस्वी में, ठीक है। 1782 से 1789 ईस्वी में हुआ। कुल मिलाकर के 5 वर्ष ये चला। दोस्तों, इसका जो अंग्रेज अधिकारी जो था वो, उसका नाम था कैप्टन क्राफ्ट। जो पहला विद्रोह हुआ
उसका दमन करने के लिए कार्य किया अंग्रेज अधिकारी, जो उसका नाम था कैप्टन क्राफ्ट, ठीक है, और नेतृत्वकर्ता का नाम था भोला सिंह। दोस्तों कुल मिलाकर के इसमें एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि मुंडा जनजाति लोग जो थे वो विद्रोह किए थे। तो सबसे पहला आपका नेतृत्वकर्ता का नाम बाहर निकल करके आता है, जिसका नाम रहता है भोला नाथ सिंह, जो 1782 ईस्वी में प्रारंभ होता है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन क्रॉफ्ट अंग्रेज अधिकारी आता है और अंततः इसे दबाने के लिए और इस विद्रोह को अंत करने के लिए, समाप्त करने के लिए कैप्टन क्रॉफ्ट आता है और अंततः इसे दबाने के लिए विवश कर देता है और अंततः आगे चल करके ये समाप्त हो जाता है विद्रोह। ये बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों दूसरा चरण देखेंगे। दूसरा चरण हम देखेंगे अभी मौजी मानकी और एक और व्यक्ति का नाम था विष्णु मानकी। दोस्तों दूसरा चरण आंदोलन जो हुआ वो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो जो कर था वो ज़्यादा वसूला जा रहा था, इसीलिए दूसरा चरण जाकर के विद्रोह किया गया और इसके नेतृत्वकर्ता मौजी मानकी और दूसरा नाम था विष्णु मानकी आए। दोस्तों अंग्रेज अधिकारी इसमें दो दबाने के लिए आए थे, इसे समाप्त करने के लिए आए थे, नियुक्त किए गए थे, जिसका पहला नाम था होगन, ठीक है, और दूसरा बार ये असफल रहे थे, ठीक है। ये जो अधिकारी जो थे होगन, वो इस विद्रोह को, दूसरा जो चरण विद्रोह चल रहा था उसको दबाने के लिए ये असफल हो जाते हैं, इसलिए आगे चल करके दूसरा नंबर में फिर अधिकारी को भेजता है जिसका नाम रहता है कूपर, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखेंगे, याद रखने के लिए मौजी मानकी, विष्णु भगवान को ये होगन हवन दिखा रहे हैं, ठीक है, हवन दिखा रहे हैं। जरूरत पड़ने पे आगे कपूर का भी जरूरत पड़ता है तो कूपर यहाँ आ गया, ठीक है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर के नेतृत्वकर्ता और उसको दमनकर्ता का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। जो दो चरण अभी हम लोग देख चुके हैं। दोस्तों तीसरा चरण जो है, तीसरे चरण के बारे में देखेंगे, जो इसका वर्ष था 1794 से लेकर के 98 तक, ठीक है। दोस्तों इसका नेतृत्वकर्ता जो था वो आपको उससे पहले थोड़ा जानकारी लेना होगा। जो 1796 ईस्वी में एक जागीरदार रहता है जिसका नाम रहता है नरेंद्र शाही, ठीक है। दोस्तों 1796 ईस्वी में नरेंद्र शाही जो था वो कुल मिलाकर के आदिवासी या मुंडा जनजाति के तरफ ही था, लेकिन ये इसका राहे का राजा हुआ करता था। लेकिन आगे चल करके नरेंद्र शाही जो था वो कुल मिलाकर के अंग्रेजों को सहयोग करने लगा, अंग्रेजों को समर्थन करने लगा, इसलिए आगे चल करके यहाँ सभी में विवाद हो जाता है। विवाद हो जाने के कारण इसी को अपने साथी लोग, जो राजा लोग थे, वो विवाद कर देते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं और कुल मिलाकर के तमाड़ का आदिवासी जनजाति लोग विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह करने के बाद भोलानाथ सिंह इस विद्रोह का नेतृत्व करता उभर करके बाहर आते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अभी देखेंगे जो बिशनपुर, जो रांची के बगल में बिशनपुर था, ठीक है, इससे हीरानाथ सिंह, उसके बाद बुंडू से शिवनाथ सिंह और इसके बाद तमाड़ से देख लिए दोस्तों भोलानाथ सिंह, बिशनपुर से हीरानाथ सिंह और बुंडू से शिवनाथ सिंह, सिल्ली से विश्वनाथ सिंह मुख्य रूप से इस विद्रोह का नेतृत्व किए। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे यहाँ तमाड़ से तो जान ही रहे हैं, सबसे व्यापक क्षेत्र था तमाड़, जो कहा भी जाता है तमाड़ विद्रोह सबसे व्यापक विद्रोह था, सबसे बृहत्तम विद्रोह था एवं प्रथम आदिवासी खूनी विद्रोह इसे भी कहा जाता है। इसलिए भोलानाथ सिंह जो थे नेतृत्व कर रहे हैं। आगे चल करके भी किशनपुर आप याद रखेंगे, बिशनपुर। तो दोस्तों किशनपुर जो है रांची कहा जाता है, रांची में
सोना निकलता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं हीरा सोना निकलता है तो हीरानाथ सिंह। दोस्तों बुंडू में एक शिव मंदिर है तो शिवनाथ सिंह। उसका सिल्ली में एक अंबेडकर पार्क बना हुआ है, उसको विश्व भर के लोग देखने के लिए आते हैं तो विश्वनाथ सिंह। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। दोस्तों आगे चल करके एक यहाँ आदिवासी नेता रामसा भी इसमें आकर के विद्रोह में भाग लिए। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर के आगे चल करके इस अंग्रेज अधिकारी एक आता है जिसका नाम रहता है लिमंड। ठीक है, और इस लिमंड आता है और इस विद्रोह को, जो तीसरा चरण का विद्रोह चल रहा था, उसे पूर्ण रूप से दबा देता है, पूर्ण रूप से इसे समाप्त कर देता है। अंततः 4 साल के बाद ये पुनः 1798 ईस्वी में यह विद्रोह, जो तीसरा विद्रोह था, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं चौथा विद्रोह जो हुआ उसके बारे में। चौथा विद्रोह 1807 से लेकर के 1808 तक विद्रोह हुआ, जो दुखन शाही के द्वारा नेतृत्व किया गया था। दोस्तों दुखन शाही के द्वारा नेतृत्व किया गया था, जो था चौथा विद्रोह, और अंग्रेज अधिकारी जो थे उसका नाम था रफसेज। ठीक है, रफसेज कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा रफसीज। ठीक है, ये जो था अंग्रेज अधिकारी, पूर्ण रूप से इसमें ज़्यादा घटना घटता नहीं है, ज़्यादा संघर्ष नहीं होता है। जो चौथा विद्रोह आप देख रहे हैं, दुखन शाही जो रफसेज से दबा देता है, अंततः आपको ये बात ध्यान रखना होगा। दोस्तों कुल मिलाकर के 6 चरण जो बता रहे हैं, वो अभी तक 4 चरण को आप देख चुके हैं। आगे देखते हैं 5वां चरण को। आगे देखते हैं 5वां चरण। ठीक है, जो 1810 से लेकर के 1812 ईस्वी तक संपन्न हुआ था। दोस्तों इसमें देखेंगे इसका नेतृत्वकर्ता जो था वो नावागढ़ के एक जागीरदार जिसका नाम था बख्तर शाह, ये मुख्य रूप से नेतृत्व किया था, विद्रोह किया था, जो 1812 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम रहता है एच ओगेनल, ये मुख्य रूप से इस विद्रोह को दबा देता है। इस विद्रोह को 1812 ईस्वी में हमला कर देता है। अंततः बख्तियार शाह जो रहता है, वो हमला होने के बाद सुरगुजा भाग जाता है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या बताया दोस्तों, 5वां चरण चला जो 1810 से लेकर 12 ईस्वी तक चला। वो नावागढ़ का एक जागीरदार था जिसका नाम था बख्तर शाह, जो 1812 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी एच ओगेनल हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद सुरगुजा ये भाग जाता है। ठीक है, बख्तर शाह जो सुरगुजा भाग जाता है, भागने के बाद अंततः ये विद्रोह जो 5वां विद्रोह था वो समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं छठा जो लास्ट है। ठीक है, छठा चरण। दोस्तों छठा चरण जो है उसका नेतृत्व करता रुद्रना मुंडा, और दूसरा नंबर था इसका नाम कुंटा मुंडा। ये दोनों व्यक्ति का इस चरण में मुख्य भूमिका रहता है। दोस्तों इसके साथ साथ और अनेक व्यक्ति रहते हैं जो अभी हम यहाँ बताने जा रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे। जैसे था दौलत राय मुंडा, ठीक है, उसके बाद मंगल राय मुंडा, टेपा मानकी, शंकर मानकी, ठीक है, चंदन सिंह, धुमसा सरदार। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ व्यक्ति और लोग थे जो झुगत राय मुंडा, मूर्ची राय मुंडा। मुख्य रूप से इनके अलावा और नेता यहाँ थे जो इस विद्रोह में भाग लिए। दोस्तों इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी रफसेज आता है। ठीक है,
रफसेज दो व्यक्ति को छोड़ करके, रुदना मुंडा और कुंटा मुंडा को छोड़ करके सबको गिरफ्तार कर लेता है और अंततः जुलाई 1820 को रुदना मुंडा को गिरफ्तार कर लेता है और मार्च 1821 कुंटा मुंडा को गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करने के बाद जेल में बंद कर देता है। ठीक है, रफसेज के अलावा एक और अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम रहता है बेन। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति को आपको याद रखना होगा। दोस्तों, पूर्ण रूप से 6 चरण को अभी तमाड़ विद्रोह जो चला था उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए, जो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से कौन दमन करता रहा, नेतृत्व करता कौन रहा, कहाँ हुआ और कब हुआ, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए एग्जाम की दृष्टि से इसे आपको अध्ययन करना होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि जिस समय से जनजातीय विद्रोह आपको हम बता रहे हैं, लगातार सीक्वेंस वाइज क्रमानुसार बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपको आशा करते हैं हम कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसलिए अब इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। वीडियो को अंत तक देखें और एग्जाम के लिए आप इस वीडियो से तैयारी करें। दोस्तों, आशा करते हैं ये काम आप जरूर करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।